हैं आशीष मित्तल, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत और बड़ी लगन के साथ एक चुनाव लड़ा और एक इतिहास शायद वो बनाने जा रहे हैं झिंझाना में, जिसकी उम्मीद शायद विपक्षियों को तो ना हो सकता है कि जनता को हो, लेकिन विपक्षियों को वो उम्मीद नहीं होगी जो इतिहास ये रचने जा रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिन्हें अभी से लोग कहने लगे कि जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन ये एक नेता है जो झिंझाने को इस चुनाव ने दिया है। जी आशीष जी, आपका स्वागत है। पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको और आपकी टीम का इसलिए करना चाहूँगा कि पूरे चुनाव में आप लोगों ने जो मेरा सहयोग करा किसी भी स्तर से, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ना मैं आपको थैंक्स यदि कहूँ तो आपने जो मेरा सहयोग करा उसकी इंसल्ट होगी, लेकिन वो आज आपने जो सहयोग करा वो बात मेरे दिल में रहेगी। दूसरा धन्यवाद यहाँ की जनता का। सच मानो तो मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना प्यार मेरे से करें। जहाँ मैं चला गया, जिस वार्ड में चला गया, जिस घर में चला गया, वो कुछ लोगों ने समझा कि भाई आज हमारे पता नहीं कौन आ गया। इतना प्यार जनता ने पूरे चुनाव में दिया। देखो मैं भी कहता हूँ इस बात, तो हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन जितना मान, जितना सम्मान, जितना प्यार मुझे झिंझाने में मिला इस चुनाव में, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो उसके लिए भी मैं यहाँ की जनता का, यहाँ के लोगों का, और विशेष रूप से अपनी टीम में मुझे सब कहते थे 4 आदमी लगे फिर इसके साथ, इसे कौन जाने, ये 4 आदमी जिता लेंगे चुनाव। लेकिन वे 4 नहीं हुए, 40 नहीं हुए, 400 नहीं हुए, 4000 लोगों के बराबर उन लोगों ने काम किया। और भाई कहीं 2 रुपये की दिक्कत नहीं होने दी, कहीं खर्चे की कमी नहीं आई। जिसने उनसे जो मांग लिया मैं बेचारे मेरे से कहा भी नहीं कभी आ गए, अपनी जेब से खर्च करा। और इतनी मेहनत चुनाव में की भाई मैं सोच नहीं सकता। यकीन मैं गदगद हूँ। मैं चुनाव यदि हार भी गया तो मैं अपने आप को जीता हुआ ही मानूंगा। शायद इसी मेहनत का फल लग रहा है कि जो लोग आपको 200 वोट का कैंडिडेट बताते हो आज खुद 1000 वोट का कैंडिडेट आपको बताने लगे, तो शायद लगता है कि जो आपकी टीम और आपकी मेहनत है इसने ये रंग लाई है। देखिए, यदि विपक्ष ना हो तो चुनाव लड़ने का मज़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस बात का इन्होंने प्रचार किया था, मेरा सिंबल काटा था, अब यहाँ बड़ियों के 400 वोट हैं। मेरे समाज के लोगों ने और मेरे साथ ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार, जितने भी समाज हैं, उन सब लोगों ने मुझे वोट करके ये साबित कर दिया कि हमारा भाई यहाँ नेता नहीं, हमारा भाई आशीष मित्तल है। और मैं हर मीटिंग में कहता था कि यदि भाई वोट काम को होता होगा तो मुझे मिलेगा। तो वास्तव में लोगों ने अब की बार काम को वोट दिया, जाति पाति धर्म सब भूल गए। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से आपका टिकट कटा, इसकी हमदर्दी आपको नेता बना गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो लोग असल में क्या, देखो सुनो, मेरा जब सब लोग व्यक्तिगत लोग हैं, उनका कहना ये रहा पूरे चुनाव में कि आशीष भाई मैं तुम पार्टी से आ जाओ, बिना पार्टी के हमें कोई मतलब नहीं। हम तो आपको जानते हैं, हम रात को जब 12 बजे आपको फ़ोन करते हैं आप काम के लिए, आप हमारा काम करते हो, तो आप पार्टी से आए। हमारी काम पार्टी थोड़ी करती है, हमारा काम आशीष करता है, तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और इस बात की ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के लोगों ने बड़ा भ्रामक प्रचार किया। वोटिंग के दिन तक भी लोग कहते रहे कि आशीष तो हमारे पक्ष में बैठ गया, पक्ष में बैठ गया। लेकिन आप जैसे भाइयों की शुभकामनाएं और ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, जिसमें मैं चुनाव में बहुत मजबूती से रहा और सब लोगों ने मेरा सहयोग करा, बड़ा साथ दिया। जैसे बता रहे हैं, अब चर्चाएं चल रही हैं कस्बे में कि जो आंकड़े आएंगे जब 13 तारीख को मतपेटियाँ खुलेंगी तो वो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। जो पहले लग रहा था कि शायद ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या हिंदू कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही हैं कस्बे में वो आंकड़े सबको चौंकाने वाले बता रहे हैं। देखो, लोगों का तो काम है, वो क्या, एक गाना सुना होगा आपने, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो वही कहावत यहाँ पर हुई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात थी। हमने अपने सभी लोगों को ये बोल रखा था कि कोई कुछ भी कहे, आप अपनी प्रतिक्रिया मत दो। हम पूरे चुनाव शांत रहे। हमने पूरे चुनाव में कोई एक साबित ये कर दे हमने किसी बुराई करी हो, किसी को कोई अपशब्द कहा हो, क्योंकि हमारे पास अपने काम इतने गिनाने को थे। भाई मेरे स्पीच में ही नहीं पूरे होते थे, मेरे जाते थे। मैं किसी बुराई करके क्यों अपना टाइम ख़राब करूँ। और सब लोग जानते थे कि आशीष मित्तल हमेशा पब्लिक के बीच में रहा, पब्लिक का होकर रहा। मेरा परिवार तो यहाँ रहता नहीं, आपको ही पता है। तो मेरा तो यहाँ के लोग ही पूरा झिंझाना मेरा परिवार है। मुझे शाम को कई बार ऐसा तो मेरे घर में रोटी जो लड़की बनाते कई बार वो चली जाती थी, तो मैं एक को फ़ोन करूँ तो 10 फ़ोन मेरे पास, कहना आशीष भाई आज खाना। तो पूरा झिंझाना मेरा परिवार है और उस परिवार की तरह ही लोगों ने मेरा खर्चा नहीं होने दिया। लोग कहे इतना खर्च, कुछ नहीं, सब बाज़ार वालों ने मिल के मुझे चुनाव लड़ाया, उन्हीं का खर्च हो रहा। भाई मुझे पता भी नहीं किसी ने क्या खर्च कर रखा। तो ये सब बातें मिथ्या हैं और रही सही कमी जो है 13 तारीख को पूरी हो जाएगी, पता लग जाएगा। आशीष 200 का कैंडिडेट था, 2000 का था, 20000 का था। निर्दलीय प्रत्याशी या बागी प्रत्याशी की अगर बात करें तो जब चुनाव शुरू होता है और वोटिंग शुरू होती है तो एक बात सबसे ज़्यादा सामने आती है और वही उसको
नीचे की तरफ धकेल देती है कि यार ये तो चुनाव जीतता तो है नहीं, ये हराने के लिए खड़ा है। तो इससे आप कैसे बचे? ये तो इतिहास ही बना दिया आपने। मैं बताता हूँ आपको, झिंझाने में केवल 1-2 परिवारों के लोगों ने ये भ्रामक प्रचार फैलाया कि भाई हम उसे केवल इसलिए वोट नहीं दे रहे, तो 500-700 वोट का कैंडिडेट है और वो केवल वोट काटेगा। हमने उसके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन हमारे लोग देखो, मेरी जगह लोगों के दिलों में है। मैं यदि मैसेज करके लोगों को ये करता था भाई आज ये मैसेज फ्लैश होना है, तो वो मैसेज फ्लैश होता था। उन लोगों ने पूरे मजबूत चुनाव बनाए रखा और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर, लोगों का प्यार था। और एक बात और बता दूं पंकज भाई आपको कि लोगों में कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि झिंझाने में यदि आधी रात तुम्हारे काम आ सके तो केवल एक शख्स ये ऐसा है। और वो सब हिंदू और मुस्लिम वर्ग में। बहुत से लोग कहते थे रे झूरा मुस्लिमों में वोट नहीं मिल पाएगी, सब लोग कहते हैं। मैंने कहता था मगर जरा चुनाव हो जाने दो और परिणाम आ जाने दो, जब आपको बताऊंगा कि मुस्लिम वार्डों में भी, मुस्लिम एरियो में मेरे कितने वोट निकलते हैं। और ये बात 13 तारीख को साबित होगी। केजरीवाल के बाद शायद आप ही हैं जिसे सोशल मीडिया ने नेता बनाया इस बार। आपको लगता है कि मतलब केजरीवाल को टक्कर दे रहे हैं आपके? जो कुछ मिला आपको सोशल मीडिया और टीवी पे ही मिला? देखिए भाई, केजरीवाल बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता। नहीं, वो बने तो वो सोशल मीडिया से ही थे ना, उससे पहले उन्हें कोई जानता तक नहीं था। लेकिन चुनाव में आए, सोशल मीडिया का इतना अच्छा प्रयोग उन्होंने किया कि शायद कोई ना कर पाया। देखिए आज की तारीख में, आज के समय में सोशल मीडिया वास्तव में अपना एक बड़ा अहम भूमिका निभाती है। सोशल मीडिया में मैं पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन बस ये व्हाट्सअप फेसबुक पे मैंने जो भी कार्यक्रम हुए वो डालता रहता था। और पूरे चुनाव में पूरे कैंपेन की कोई फ़ोटो मैंने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर नहीं डाली। वो इसलिए डाली कि लोग, मैं मुझे किसी ने बुलाया, मैंने उसकी फ़ोटो डाल दिया, अगले दिन उसके बिरादरी के, उसके समाज के, उसके 10 मिनट अकेले भाई तुम क्या कर रहे। तो मैंने सोचा कि तुम कैंपेन की कोई फ़ोटो ना डाल लो। सोशल मीडिया ने मेरा बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो सब भाइयों का भाई बन के पब्लिक के बीच में रहना चाहता हूँ। और जो प्यार इस जनता ने, झिंझाने की जनता ने मुझे दिया, वास्तव में मैं गदगदूर मैं चाहता हूँ मेरा ये प्यार बना रहे। मैं नेता बनूँ या ना बनूँ, चेयरमैन बनूँ या ना बनूँ, लेकिन लोगों का ये प्यार बना रहे। 13 तारीख के बाद जीत हार को छोड़ दें तो आशीष मित्तल किस रूप में नज़र आएगा? क्योंकि जीत हार को छोड़ दे तो बात करें तो वोटों की, तो वोट तो आपने इतने ले लिए शायद इस बार कि शायद आपको भी उम्मीद ना हो, पब्लिक को तो थी ही नहीं। तो आप अब वो कौन सा आशीष मित्तल है जो लोगों को 13 तारीख के बाद देखने को मिलेगा? हार जीत को भूल जाइए आप। देखो पंकज भाई, मेरे ही समाज के 2 व्यक्तियों ने एक मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को 2125 वोट दी और मुझे 820 वोट दी। मैं उन भाइयों का स्वागत करता हूं। उन जैसे भाइयों ने ही मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। क्योंकि आपने देखा होगा, जब तक कंपटीशन ना हो आदमी आगे नहीं बढ़ता, कंपटीशन ही आदमी को आगे बढ़ाता है। मेरा भी यही हुआ। मेरे मन में चुनाव तो मुझे कहीं था ही नहीं कि मैं इतना बड़े चुनाव में मैं अकेला बंदा आ जाऊँगा, मेरे साथी आ जाएंगे। कि हम 4 लोग शुरू में लगे थे, एक में था, 5 लोग थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, लोग जुड़ते, वो एक कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जुड़ जाएंगे भाई। पंकज, कुछ ना कुछ तो लोगों ने देखा मेरे अंदर जो इतने लोग जुड़े हैं। और मैं उन भाइयों को भी स्वागत करता हूँ। और वे भाई 13 का इंतज़ार करें, अभी इतनी जल्दी ना बौखलाहट में आएँ। 13 तारीख को बिल्कुल समीकरण बदले पाएंगे। और चुनाव हारूँ या चुनाव जीतूँ, मैं अपने जिन लोगों के लिए खड़ा था उन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। रात को 12 बजे खड़ा रहूँगा, दिन में 12 बजे खड़ा रहूँगा, उसमें कोई परवाह। और चेयरमैन यदि बन गया तो मैं कहता था कि मैंने कई मीटिंग में कहा है अपने लोगों को, मैं कहा भाई आपका बहुत मजबूत है, आपका एक वोट यदि मुझे मिलता है तो वो मजबूती 10 गुनी हो जाएगी। वही काम होगा और अपनी 10 गुनी मजबूती के साथ मैं अपने लोगों के काम करूँगा, अपने लोगों के बीच में खड़ा रहूँगा। विशेषकर क्योंकि मैंने गरीबों का दंश झेला पंकज भाई। मैंने घर में, मेरी स्थिति यह थी गरीबी की कि मेरे यहाँ दोपहर की रोटी यदि बनती थी तो मुझे शाम की सोचनी पड़ती थी कैसे बनेगी, शाम की खाली तो मुझे लगता था सुबह को नाश्ता कैसे बनेगा। तो मैं गरीबों को और गरीबी के दंश को जानता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। आज ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, भगवान ये कृपा सबके ऊपर करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मेरे तो देखो भाई इष्टदेव हनुमान जी हैं, वही मेरा चुनाव निशान था। मुझे भी नहीं पता गदा निशान मुझे क्यों मिला। हनुमान जी से मेरे याद आया, तो जब आपको गदा निशान मिला तो एक चीज़ सामने आई थी कि यार ये तो मुसलमानों को हजम नहीं कर पाएंगे, इसे कैसे वोट मिले, इतने आधी वोट थे इसकी ऐसे ही कट गई। जो मुस्लिम इसे वोट देता तो हनुमान की गदा जी देख के वैसे नहीं देगा, ये बात भी सामने आई। देखिए, इस चुनाव में ना निशान काम आया, ना पार्टी काम आई, ना और कोई चीज़ काम आई। इसमें काम आया केवल, इस पार्टी में और इस चुनाव में केवल एक चीज़ रही, व्यक्ति और व्यक्ति का काम।
मुझे लोग, चूँकि मैं सब मेरे पास आते हैं, तो मुझे मेरे पे हिंदू मुस्लिम का कहीं भेदभाव का आरोप है नहीं। इसीलिए सबने कहा कि उन्होंने भी ये कहा कि नहीं आशीष तुम्हारे पर ईश्वरीय कृपा, क्योंकि सब लोग जानते हैं मेरे सुंदरकांड की बहुत सारी वीडियोस बहुत यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, तो सब लोग जानते हैं, मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि हाँ भाई मैं हनुमान जी से का उपासक हूँ और हनुमान जी के इतने कार्य करता हूँ, मतलब उनकी इतनी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, घर घर पाठ करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया, अब तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है। एक जादूगिरी और जो दिखाई दिया इस बार चुनाव में, खासतौर से आपके चुनाव में, जो आपके कट्टर विरोधी थे, जो आपको देखना और आपसे बात करना पसंद नहीं करते, वो आपने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि वो सब आपके लिए प्रचार कर रहे थे और वोट मांग रहे थे? पंकज भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा चुनाव पूरा का पूरा चुनाव ईश्वरीय कृपा पर चला है। मुझे भी नहीं पता कि लोग को किसने किसको मनाया, और एक बड़ा दुर्भाग्य मेरा रहा, मेरे कुछ 4-5 लोगों ने ऐसा उलझा दिया, मैं उनमें उलझा रहा, और बहुत लोग ऐसे रह गए मैं जिनसे पूरे चुनाव मिल नहीं पाया। अब भी मेरे फोन, आशीष भाई तुम एक बार नहीं आए, मेरा एक ही जवाब होता है, देखो आशीष भाई कैंडिडेट एक है, 16,000 लोगों से मिलना था, 16,000 वोट हैं, मैं सबसे नहीं मिल पाया। मैंने जिस दिन मेरा उद्घाटन था उस दिन भी मैंने अपील की थी, कोई भाई इस बात का बुरा ना माने कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन यदि मैं चुनाव जीता या मैं हारा, आपका धन्यवाद करने आपके दर पे एक बार जरूर आऊँगा। और ये मेरा वादा है कि चुनाव हारूँ या जीतूँ, मैं गली गली जहाँ जहाँ मुझे वोट मिली है उस हर गली में हर घर में मैं उनका सबका धन्यवाद अदा करने जरूर जाऊँगा। जिंजाने में एक प्रत्याशी है नौशाद ठेकेदार, बताया जाता है कि हर गली हर मोहल्ला हर जाति हर बिरादरी में उसकी वोट है। उसके बाद आपके नाम के साथ ये शब्द जुड़े हैं कि आशीष मित्तल ने वो इतिहास रचा है नौशाद के बाद कि हर गली हर मोहल्ला हर जाति हर धर्म से वो वोट लेकर आए, चाहे 1 लाए या 2 लाए वो अलग बात है, वोट वो खुलने के बाद पता लगे, लेकिन हर जगह से वोट आई आपको। देखिए ये दावा मैं पहले से करता था, जब से चुनाव शुरू हुआ था मैं पहले कहता था, हर मीटिंग में मैंने कहा है, हर जगह बैठा मैंने कहा है कि झिंझाने में कोई गली कोई मोहल्ला कोई वार्ड कोई जाति कोई धर्म ऐसा नहीं होगा जहाँ से मुझे वोट ना मिले, क्योंकि ये मेरा विश्वास ऐसा था। 30 वर्ष मुझे स्कूल चलाते हुए हो गए, बहुत बच्चे पढ़ के चले गए, उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं, बहुत जगह ऐसा होगा कि उनके घर वालों ने वोट दी नहीं दी, लेकिन जो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए थे मेरे से पढ़ के गए, उन्होंने बहुत फ़ोन आए मेरे पास, कहने गुरुजी हमारे घर वाले कहीं दो, हमारी वोट आपको है। तो मेरी तो कहीं से वोट तो वहीं बैठ जाएंगी। उन सब लोगों ने मुझे वोट किया, और यही कारण रहा मुझे पूरे चुनाव में किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं आशीष मित्तल हूँ। मैं जहाँ जाता था आओ गुरुजी आओ मास्टर जी, आओ गुरुजी आओ मास्टर जी, तो बहुत प्यार मिला लोगों को। एक आखिरी सवाल आशीष जी, अगर चुनाव आप हारते हैं बदकिस्मती से, आगे का क्या रणनीति आप? देखिए चुनाव हारना जीतना कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ जो मेरे साथ है। पहले तो बात मैं ये दावा करना नहीं चाहता, सभी लोग ये दावा कर रहे हैं। मैंने अभी 1-2 लोगों के और फ़ोन आए थे, मैंने कहा था भाई 13 तारीख तक तो सभी 8 के 8 लोग चेयरमैन हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद मैं आज आपको कह रहा हूँ 13 तारीख के बाद आशीष मित्तल चेयरमैन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे अपने इष्टदेव हनुमान जी पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए मेरे साथ कोई बुरा नहीं होगा और मैं चुनाव जीतूंगा। ये हमारे साथ मौजूद थे आशीष मित्तल, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा झिंझाना नगर पंचायत का, और उनकी बातों से और उनके जो जोश है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं विजय इनके पक्ष में जाने वाली है। ये तो मतपेटियाँ हैं जो खुलेंगी, उसके आने के बाद ही पता लगेगा कि किसके सर ताज सजता है झिंझाना का। कैमरा पर्सन वारिक अली के साथ पंकज चौहान।